अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मेट सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट होम टेप के अंदर डिटेल के साथ। आज का वीडियो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये हमारे पास होम टेप के अंदर सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया बहुत सारा लंबा लिस्ट आ गया। इस लिस्ट के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको एक एक करके डिटेल के साथ सिखाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करता हूं ये खास वीडियो। सबसे पहले इस लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। रो, कॉलम, शीट को हाइड करना, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, रो कॉलम की वेट को आपने सही तरीके से लगाना, प्रोटेक्ट शीट को आपने पासवर्ड लगाना है, सेल को आपने पासवर्ड लगाना है। ये सब तरीके इसके अंदर मौजूद है। तो मैं एक एक करके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है, जब मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया रो की हाइट। अब मैंने इस तरीके से रो को इस तरीके से सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपने रो की हाइट को इंक्रीज करना है, तो आपने किसी भी एक रो की जो हमारे पास पॉइंट है दरमियान में, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। 3 और 4 के दरमियान आपने इस कर्सर को इस तरीके से रखना है। तो आपके साथ आ गया प्लस की निशान आ गया। अब आपने इसको थोड़ा सा माउस की लेफ्ट क्लिक के साथ इसको आपने इंक्रीज करना है। तो जो जो आपने सेलेक्ट किया है रो, वो इसकी हाइट इंक्रीज हो गया हमारे पास इस तरीके से। अगर आपने मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि मुझे इस रो की आपने हाइट को इंक्रीज करना है इतने तक, तो आपने कैसे इंक्रीज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पर मैंने आ गया, रो हाइट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने इधर ही 3 को टाइप किया, अब ओके पर मैंने प्रेस किया, तो हमारे पास इसकी जो रो की जो हमारे पास हाइट है वो इधर इतना छोटा हो गया कि कोई भी टेक्स्ट करेक्टर को इसके पढ़ने के काबिल नहीं है। तो अब आपने इसको सीधा करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट टेप पर आपने आना है, ऑटो फिट रो हाइट पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमारे पास पहला ही था वैसे ही हो गया, आसान तरीके से। ये दो ऑप्शन आपके साथ क्लियर हो गया। रो को हाइट आपने कितना देना है और रो को ऑटोमेटिकली आपने बाय डिफॉल्ट पहले जैसा कैसे करना है, ऑटो फिट रो हाइट, आसान तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास है वो है कॉलम की हाइट। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास एक कॉलम है, मैंने इस तरीके से इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पर क्लिक किया, कॉलम वेट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास 8.43 हमारे पास इसके साथ। तो इसका जो हमारे पास साइज है कॉलम की सेल की जो हमारे पास साइज है वो है। मैंने मिसाल के तौर पर 4 पर क्लिक किया और ओके किया, तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास साइज है वो कम हो गया। अब मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सीधा करना है, तो मैंने इस तरीके से वो सेल को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक फिट कॉलम वेट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास आ गया आसान तरीके से बिल्कुल ऑटोमेटिकली। ये क्यों इतना छोटा हो गया, बड़ा क्यों नहीं हो गया। जितना हमारे पास टेक्स्ट होता है ना, वो इसके मुताबिक बड़ा और छोटा होता है। मिसाल के तौर पर मैंने इस टेक्स्ट पर क्लिक किया और मैंने इस तरीके से इसको इंक्रीज किया। अब अगर आप चाहे कि मैं इस रो की हाइट को इस तरीके से कम करता हूं ना, तो वो इस तरीके से कम होगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने इस तरीके से अ, इस पर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर मैंने क्लिक किया और इसको इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, सबको मैंने इस तरीके से बड़ा किया। अब आप अपने रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो आपकी हाइट जो है ना वो इस तरीके से इंक्रीज होगा ये। अब आपको बात को समझ में आ गया कि जो हमारे पास है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के मुताबिक वो फिट होता है। टेक्स्ट जो टेक्स्ट के मुताबिक फिट होता है रो और कॉलम की हाइट जो हमारे पास होता है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर मैंने क्लिक किया, इस तरीके से इसको मैंने सिंपल की हालत पर कर दिया और इसकी हाइट को मैंने इस तरीके से क्लिक किया, ऑटो फिट पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया, बिल्कुल ऑटो फिट पर मैंने इसको किया और मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया। इस तरीके से एक मुख्तलिफ किस्म की कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ऑटो फिट कॉलम वेट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट के मुताबिक हो गया। जितना हमारे पास टेक्स्ट है इसके मुताबिक होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब हमारे पास जो ऑप्शन है इसके बाद वो ये है कि डिफॉल्ट वेट। मिसाल के तौर पर आप ये जो हमारे पास शीट है इसकी जो आपने वेट रखना है मुकम्मल
शीट की वेट आपने मुकम्मल रखना है तो आपने इस तरीके से करना है, तो आपने मुकम्मल शीट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, बाय डिफॉल्ट वेट पर आपने क्लिक करना है। तो वो इधर मैंने 3 को टाइप किया, अब हमारे पास मैंने ओके किया, तो हमारे पास मुकम्मल जितने भी सेल है इस शीट के अंदर वो 3 पे सेलेक्ट 3 पे फिट हो गया, ये हमारे पास मुकम्मल एक जैसा आ गया 3 पे। तो अब मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे इधर ही ऐड किया तो हमारे पास आ गया ओके, बिल्कुल सीधा आ गया, पहले जैसे आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है हाइड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर मैंने इस रो को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया, अब मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पर मैं आ गया, फॉर्मेट पर आने के बाद मैंने हाइड रो पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास 1 और 6 2 3 4 5 ये जो हमारे पास रो है ये बिल्कुल हाइड है। आपने अनहाइड कैसे करना है, तो आपने इन दो को रो को आपने जिस रो के दरमियान आपने हाइड करना है ना, तो वो रो आपने सेलेक्ट करना है। 1 और 6 मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर मैंने क्लिक, फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया। अब अनहाइड हाइड पर मैं आ गया, हमारे पास शो है अनहाइड रो, तो मैंने अनहाइड रो पर क्लिक किया तो हमारे पास रो फिर ही अनहाइड हो गया। इस तरीके से आपने कॉलम को करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये कॉलम को सेलेक्ट किया 3 कॉलम, अब मैंने अनहाइड करना है तो मैंने राइट क्लिक किया, अब हमारे पास आ गया कॉलम, अब हमारे पास आ गया हाइड, तो मैंने इसको इस तरीके से हाइड किया, फिर मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया बिल्कुल सेम तरीके से। आपने शीट को अनहाइड करना है तो आपने इस तरीके से इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, आप इधर से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट शीट पर राइट क्लिक किया, अनहाइड किया तो हमारे पास शीट गायब हो गया। अब आपने किसी भी शीट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, तो हमारे पास आ गया अनहाइड, अनहाइड पर आपने क्लिक करना है, जो भी आपके साथ हाइड है शीट वो आपने सेलेक्ट करना है, बस ओके पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास आ गया फिर ही वही शीट आ गया आसान तरीके से। तो मैंने वन शीट पर इस तरीके से क्लिक किया क्योंकि हमारा डेटा वन शीट पर है। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो रीनेम शीट। आपने इस जो हमारे पास शीट है इसको आपने नेम चेंज करना है, या तो आपने डबल क्लिक करना है या आपने इस तरीके से आना है फॉर्मेट पे, आपने इधर ही रीनेम शीट पर आपने क्लिक करना है, जो भी नाम आपने इसको चेंज करना है वो आप दे सकते हैं आसान तरीके से। अब इसके बाद जो हमारे पास है ऑप्शन है वो है मूव एंड कॉपी। मूव एंड कॉपी, आपने मिसाल के तौर पर इस शीट को मूव एंड कॉपी करना है तो आपने इस तरीके से इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने मूव और कॉपी पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपने इसको क्रिएट अ कॉपी पर आपने इस तरीके से चेक लगाया, अब आपने ओके किया। ये हमारे पास ओरिजिनल है, और ये जो हमारे पास टू लिखा हुआ है ये जो हमारे पास फर्स्ट शीट है, जो हमारा पहला शीट था इसकी कॉपी है, ये हमारे पास 2 आ गया। अब आपने इसको डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट पर आपने बस क्लिक करना है, डिलीट पर आपने क्लिक करना है, तो अब हमारे पास डिलीट हो गया आसान तरीके से, इसकी कॉपी डिलीट हो गया। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है शीट के अंदर वो है टेप कलर। तो आपने इसको टेप कलर देना है, तो मैंने रेड दिया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया रेड, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया रेड। अब आपने इसको मैंने मिसाल के तौर पर ग्रीन देना है तो आपने इस तरीके से ग्रीन ब्लू जो भी आपने देना है वो आप आसान तरीके से इसको दे सकते हैं, इसको टेप कलर कहते हैं आसान तरीके से। अब फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्शन की, ये आपने थोड़ा सा इसको गौर से देखना है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करना है, पासवर्ड लगाना है, तो आपने इस तरीके से आना है, प्रोटेक्ट शीट पर आपने क्लिक करना है, जो भी पासवर्ड आपने इसको देना है तो वो आप दे सकते हैं, फिर ही आपने इस तरीके से मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गया। अब मैं जो भी इसके अंदर टाइप करता हूँ तो हमारे पास टाइप नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हम मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया, अन पर प्रोटेक्ट शीट पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने पासवर्ड फिर ही दे दिया, अब रिमूव हो गया। अब जो भी आपने टाइप करना है वो टाइप होता है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है ये आपने याद रखना है, लॉक सेल। लॉक सेल का क्या मतलब है? सबसे पहले आपने इस बात को याद रखना है कि जो हमारे पास सेल है ना, जो पहले से हमारे पास सेल है ये बाय डिफॉल्ट लॉक है, बाय डिफॉल्ट लॉक है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास फॉर्मेट सेल के अंदर ऑप्शन है ना, ये फॉर्मेट सेल के अंदर ऑप्शन लॉक सेल ये हमारे पास लगा हुआ है। अब इस पर ये अप्लाई है, लॉक सेल अप्लाई है, ये हमारे पास सबसे पहले लगा हुआ है। अब मैंने मिसाल के तौर पर ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया कि मैं बाकी मुकम्मल शीट को पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मैंने सिलेक्शन किया है इसको लॉक नहीं लगाना चाहिए। तो अब मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, अनलॉक
अनलॉक इस तरीके से मैंने इसको क्लिक किया। अब मैंने इससे जो हमारे पास अप्लाई है ये लॉक सेल, ये मैंने रिमूव किया। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर इधर ही क्लिक किया तो हमारे पास इसके अंदर आ गया इस तरीके से बक्स, इसके चाबी पर बक्स आ गया। अब मैंने इस सेल को इस तरीके से सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको इस तरीके से लॉक सेल पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने लॉक सेल से इसको रिमूव किया। अब मैंने इसको प्रोटेक्ट लगाना है, हिफाजत के लिए पासवर्ड लगाना है, तो मैंने इस तरीके से इसको पासवर्ड लगा दिया। अब जहां पर भी मैं टाइप करता हूं तो हमारे पास टाइप नहीं होता है, और जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है इसके अंदर टाइप होता है इस तरीके से, आसान तरीके से। आपको बात समझ में आ गया नहीं? पहले बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेल सेल जो है वो लॉक है। अगर आपने मुकम्मल शीट को लॉक करना है, लेकिन जो सिलेक्शन आपने किया वो आपने लॉक नहीं करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, इधर से आपने इसको अनलॉक करना है, इसकी जो सिलेक्शन है वो आपने रिमूव करना है, फिर आपने इसको प्रोटेक्ट शीट को लगाना है। अब मैं इससे पासवर्ड को रिमूव करता हूं, तो मैंने अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया इस तरीके से पासवर्ड, मैंने इसको रिमूव किया, अब हमारे पास आ गया आसान तरीके से। फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास है फॉर्मेट सेल, वो हमारे पास मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। फॉर्मेट सेल नंबर ग्रुप पीछे वीडियो में जो हमारे पास मौजूद है, डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ ऑटो सम फेल क्लियर, इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टरिंग, फाइंड एंड रिप्लेस डिटेल के साथ। इसके बाद हमारे पास क्लिप बोर्ड, पेस्ट एंड कॉपी, ये जो मैं सिखाऊंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो मुकम्मल नंबर होम टेप पर बनाऊंगा डिटेल के साथ, इतने डिटेल के इंशाल्लाह यूट्यूब पर पहले बार मिलने वाले वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वीडियो का